जय माता दी। जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर बृहस्पति शनि की युति योग का क्या फल होता है, क्या आपके जीवन में इसका अच्छा प्रभाव होता है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले शनि देव को समझ लेते हैं। शनि देव आपको और हमें जीवन में कहते हैं कि तुम्हें मैं तभी अच्छा फल दूंगा जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें कर्म क्या करना है, तुम्हारे अंदर अपने कार्य को करने की क्षमता कितनी है, फोकस कितना है, स्टिलनेस कितनी है, स्किल आपके अंदर कितनी है, और आप अपने कार्य को करने के लिए धैर्यशाली कितने हैं, यानी धैर्यवान आप कितने हैं। अगर आपके अंदर ये चीजें अच्छी होती हैं और आप उसे अपेक्स यानी कि टॉप लेवल पे करने की क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपके भाग्य को और आपके जीवन को हमेशा उन्नतशील यानी कि हमेशा प्रोग्रेसिव ही बनाते हैं। अब समझ लेते हैं बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव आप सभी जानते हैं ज्ञान के मालिक हैं, आप जानते हैं ये स्पिरिचुअलिटी के मालिक हैं, आप ये भी जानते हैं ये गोल्ड भी आपको बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन गोल्ड किस चीज़ का, आप नॉलेज से ही गोल्ड खरीदेंगे या आयरन खरीदेंगे। अगर आपकी नॉलेज बहुत अव्वल दर्जे की है तो आप उसे सेल करके उसको दुनिया को दे करके आप गोल्ड के महल के अंदर रह सकते हैं, यानी आप अपनी लाइफ को ऑलवेज गोल्डन पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बृहस्पति शनि के योग का क्या फल है, अब आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पर बृहस्पति और शनि देव जब 9वें भाव के अंदर बैठे हों तो ऐसा जातक बड़े परिवार, बड़ी जमीन जायदाद और बड़े सुख का मालिक होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी आपको रहस्य जो है वो भी आपको समझा देता हूँ। रहस्य तो सिर्फ मैंने कह दिया, नहीं तो बहुत आम धारणा में ही आपको समझ जाना चाहिए। बृहस्पति यानी जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो यानी कि आपको जब आपके भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति देव आकर के विराजमान हैं और साथ में शनि देव, तो आपको बड़े परिवार और बड़े सुख का मालिक तो बनाएंगे, क्योंकि शनि देव प्रॉपर्टी देते हैं। शनि देव आपको मन का सुख और परिवार का सुख यहाँ पर बैठ करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनि देव की अष्टम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर भी पड़ती है। लेकिन शर्त यही है कि ऐसे जातक को अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव को हमेशा अच्छा ही रखना होता है। अब अच्छा कैसे रखें ये भी समझ लीजिए। ऐसे जातक को अपना धन, अपने जीवन की ऊर्जा दूसरों को बर्बाद करने या दूसरों की जेलस पर या दूसरों को परेशान करने पर नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा जातक इस सावधानी का ध्यान रखेगा तो ऐसा जातक अपने जीवन के अंदर निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और एक बात और कहूं, यहाँ पर आए हुए शनि देव जातक को बहुत बड़ी आंखों की होशियारी देते हैं, आंखों की चालाकी दे देते हैं। ऐसे जातक को कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? आंखों की होशियारी से ऐसे जातक आंखों अपने सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के उसे पूरी तरह से पढ़ लेते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है, ये मेरे पास आया क्यों है, इसको नॉलेज कितनी है, इसके अंदर टैलेंट कितना है, ये मेरे काम को मुझ तक डिलीवर कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ शनिदेव पूरी तरह से ऐसे जातक को समझा देते हैं और उसके अंदर ये सारी क्वालिटी इंस्टॉल्ड होती है। लेकिन यदि ऐसा जातक अपने कार्य को ठीक से ना समझे, अपनी जीवन को सही से ना समझे, तो ऐसे जातक को 9वें भाव के अंदर आए हुए शनिदेव समस्याएं भी बहुत देते हैं। और ऐसे जातक के बारे में कुछ चीजें और भी आपको समझा देता हूं। ऐसे जातक को ऐशो आराम का सुख तो जरूर मिलता है। ऐसे जातक के बारे में एक विशेष भ्रांति भी जरूर फैलाई जाती है कि ऐसा जातक हमेशा गुमराह करता है, सही डायरेक्शन नहीं देता। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा जातक एक सेकंड में सामने वाले की जब इंटेंशन को समझ लेता है तो वो उसको उतना ही देता है जितना वो डिजर्व करता है। अगर फालतू देने की कोशिश में या फालतू लेने की कोशिश में उसके पास कोई चिपकता है तो वो उसे अपने आप से दूर ही रखने का प्रयास करता है। यही गुरु शनि के योग के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय सबसे पहला तो यही है कि अपने धन और अपने जीवन और अपनी व्यवस्थाओं को सही जगह पर ही निवेश करिएगा।
दूसरा उपाय, जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव जब 9वें स्थान के अंदर उच्च स्थिति के अंदर बैठे हो तो ऐसे जातक को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, काले कपड़े, ये शनिदेव को जाकर चढ़ाने नहीं चाहिए। और यहाँ पर आए हुए बृहस्पति देव के भी बारे में आपको समझ लेना चाहिए। बृहस्पति देव जब 9वें भाव के अंदर बैठे हों तो आपको निरंतर अपनी पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशन को बहुत बारीकी से आपको समझ करके चलना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर आए हुए शनिदेव एक दिन आपको माला माल अवश्य कर देंगे। ये मेरा पिछले 17-18 साल का अनुभव है। मैं अपने आदरणीय गुरु के शरण में रह करके 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियां रीड कर चुका हूं, तो मैं यूं ही नहीं आपको सारी बातें बताऊंगा। बहुत तजुर्बे से, बहुत ध्यान से, बहुत आपको महसूस करके ही कोई चीज़ बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके भी जन्म कुंडली के अंदर कोई विशेष योग है जिसके बारे में आप जानते हैं और आप डरते हैं उस योग के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर के कमेंट करेंगे, मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और ये भी कहना चाहूँगा, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे लेटेस्ट कोई भी पॉडकास्ट सुनने के लिए आप मुझे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। इसी के साथ जय माता दी।